Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Imran. You are watching my YouTube channel Right to Right Institute, which is delivering number of multiple lecture on daily basis, जो कि आप लोगों को PPSC असिस्टेंट रजिस्ट्रार की प्रिपरेशन में हेल्पफुल हैं। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल के जो पेपर हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर ASF है, FIA है, PPSC, FPSC, इवन के जो अभी 2-3 महीनों के बाद अपकमिंग CSS 2026 का जो MPT आएगा, उसके लेक्चर्स भी जो है ना यही आप लोगों के काम आएंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी के लेक्चर हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ के हैं, इस्लामिक स्टडीज़ के हैं, हिस्ट्री के हैं, पास्ट पेपर्स के हैं, करंट अफेयर्स के हैं, इवन के करंट अफेयर्स की लास्ट 5 ईयर्स की डेवलपमेंट्स के हैं। तो नंबर ऑफ़ मल्टीपल लेक्चर्स जो है ना इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं और डेली ये प्लेटफॉर्म आप लोगों को इस तरह से जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता रहेगा। इसके अलावा एक सक्सेसफुल बैच हमारे इस इंस्टीट्यूट ने कंडक्ट कर लिया है, स्पेशली जनरल नॉलेज और कोऑपरेटिव लॉ का सेशन था। अभी जो ऐसे राइटिंग का कोर्स है वो भी चल रहा है, 1-2 बैच उसके भी कंक्लूड हो चुके हैं, 1 मंथ का प्रैक्टिस सेशन है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आप इस इंस्टीट्यूट से जो है ना वो मुस्तफ़ीद इससे हो रहे हैं। आज का जो स्पेशली जो आप लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर हमें बता दें कि कितना एक टाइम रहता है और कोई तरीक़ाकार, कोई प्लान एग्जीक्यूट जिसको करें तो अच्छी तैयारी हो सकती है PPSC असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो 4 पेपर्स हैं उनके लिए। तो PPSC अभी कब तक जो है ना डेट शीट देगा, कितना टाइम रहता है, क्या अब मैं जो है ना स्टार्ट करूं तो मेरी प्रिपरेशन हो सकती है। अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा है लेकिन अब पढ़ने का दिल है, लेकिन पढ़ना भी है लेकिन दिल भी नहीं करता है। तो ये इस तरह के जो ख़यालात आप लोगों के इस वक्त उठे हुए हैं, एक सिंड्रोम की तरह जो आप लोगों को कट कर रहे हैं ना, तो इन सब के जवाब मैं आप लोगों को देता हूँ। सबसे पहला सवाल तो आप लोगों का ये है कि पेपर कब तक एक्सपेक्टेड है। जहाँ तक मैंने रीच किया है, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है थ्रू सोर्सेज कह लें, थ्रू रिसोर्सेज कह लें, सोर्सेज के थ्रू कह लें, मुझे है कि अभी इसमें टाइम है, आप लोग अभी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि अभी कुछ दिनों के बाद पेपर जो है ना वो जो डेट शीट है आप लोगों ने देखी है कि ज़िलादार की भी आ गई है। इसके अलावा बाकी पेपर भी 7 अल्टरनेटिव हैं, उनका भी प्लानर जो है ना PPSC ने अनाउंस कर दिया है। तो 2 हफ्ते तो जो है ना ये पेपर्स ले जाएंगे। फिर PMS का रिज़ल्ट भी आने वाला है, उसका जो है ना वो एग्जीक्यूशन भी चलेगा कि बाद में इंटरव्यू का प्लान। इसके अलावा बाकी जो अल्टरनेटिव जो प्लान्स हैं बीच में, जो PPSC के पेपर जो पेंडिंग थे, टीपा का पेपर था, इसराइल DA है, और इस तरह जो प्रीवियस जो है ना तहसीलदार का पेपर उसके जो है ना फ़ाइनल अभी होना है, PMS मिनिस्ट्रियल कोटा के पेपर्स हैं, ये तकरीबन 1.5 से 2 महीने ले जाएंगे। अब जब 1.5 से 2 महीने ये ले जाएंगे तो पीछे जो उसके बाद बारी आती है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, उसके बाद पेपर होगा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, डिप्टी जो है ना सुपरिटेंडेंट जेल, लेडी जो है ना सुपरिटेंडेंट जेल के पेपर्स। तो ये राउंड अबाउट अगर मैं आप लोगों को मिनिमम भी बताऊं तो एज़ ऑफ नाउ कि तकरीबन ये अगस्त में जाके पेपर जो है ना ये शेड्यूल होगा। अगस्त में मिड में होता है, अगस्त के स्टार्ट में होता है या अगस्त के एंड पे होता है। तो तरीक़ाकार ये है क्योंकि PPSC जब पेपर शेड्यूल करता है ना तो सबसे पहले वो उसके ऊपर प्रिपरेशन करता है, उसके डॉक्यूमेंट्स बनाता है, उसके जो है पूरा प्लानर सेट करता है, उसकी मैनेजमेंट होती है, फिर उसके ऊपर जो है ना वो मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस टाइप कह लें, और PPSC के जो मेंबर हैं वो उसको डिसाइड करते हैं कि इसका क्या तरीक़ाकार होगा। तो ये तकरीबन 20 से 25 से 1 महीना जो है ना वो लग जाता है इसमें, 25 दिन 1 महीना इतने लग जाते हैं। उसके बाद फिर प्लानर अपडेट होता है, फिर उसमें कुछ वक्त होता है, डेट शीट्स बनती हैं, और उसके बाद जो है ना फाइनल जो है ना वो इसके पेपर्स होते हैं। तो अभी अब देख लें कि अभी आज 17 जो है ना वो जून है, तो इसके 13 से 14 दिन ये, और उसके बाद जुलाई का महीना, और उसके बाद जो जितने भी दिन बचेंगे, अगर इफ़ के अगस्त के मिड में भी हो तो अभी भी आप लोगों के पास 2 महीने हैं, आराम सुकून से तैयारी कर सकते हैं। अब आप लोगों का जो सवाल है ना कि सर अगर अभी अब स्टार्ट करें तो किस तरह से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, तो आप लोग आराम से खुद से तैयारी कर सकते हैं। हमारा जो बैच है कम्प्रिहेंसिव बैच, जिसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं, कल उसका फर्स्ट लेक्चर था, आज उसका सेकंड लेक्चर होगा। हमने अल्टरनेटिव 2 सब्जेक्ट चलाए हैं, एसो राइटिंग और जो ना साथ GK। आप लोगों को फुल ट्रेन करेंगे, आप लोगों का फुल सिलेबस कवर करेंगे, आप लोगों के टेस्ट भी चलेंगे, आप लोगों की प्रिपरेशन होगी, अच्छी प्रिपरेशन होगी। और उसके साथ यह है कि फ़ी भी अफोर्डेबल है, 1500 पर सब्जेक्ट मैंने रखी थी ताकि आप लोग जो बुक की प्राइस है ना उसी को पे करें, 100% तैयारी कर लें। वहाँ पे आप लोग देखेंगे अल्टरनेटिव जो
अकेडमीज़ हैं, सोर्सेज हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। तो आप वहाँ से प्रिपरेशन करते हैं 5000 जो है ना वो सिर्फ कोऑपरेटिव लॉ की प्रिपरेशन करते हैं। उसके बाद मॉक टेस्ट के अलग से पैसे हैं, फिर जीके के अलग से पैसे हैं। 4000 5000 6000 पर मंथ या फिर 15000 16000 20000 पर मंथ आप लोग चार्ज कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं, और उसके बाद घूम फिर के आते यही हैं सेल्फ स्टडी पे। लेकिन यहाँ पे जो आप लोगों को सेशन मिलेगा, मेरे जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं अगर इस वीडियो को वो सुनते हैं तो वो ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वो उनके कमेंट या फिर उनसे आप पूछ भी सकते हैं। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं फ़ीडबैक इस तरह जो है ना वो यूट्यूब पे शेयर नहीं करता हूँ, मैं एक कम्प्रीहेंसिव जो है ना चीज़ डिज़ाइन करता हूँ ताकि सबको उसका एडवांटेज मिले। तो उनको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा 1 मंथ का जो है ना वो ऐसे का सेशन था, तो मैंने उनको 45 डेज़ दिए हैं। 15 असाइनमेंट्स मैंने कही थी। एक दिन स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं, दूसरे दिन मेरा काम होता है। एक दिन स्टूडेंट करते हैं, दूसरे दिन मेरा काम होता है, ठीक है। पहले मैं सिखाता हूँ, जब तक खुद ट्रेन नहीं करता तब तक स्टूडेंट आगे नहीं बढ़ते। जब सीख जाते हैं एक चीज़ को, फिर उस नेक्स्ट प्लान, फिर उससे नेक्स्ट प्लान, फिर उससे नेक्स्ट प्लान। तो 4 सब्जेक्ट भी इसी तरह चलेंगे। आप लोगों को लेक्चर्स दिए जाएंगे, आप लोग फिर उससे प्रिपरेशन करेंगे, आप लोग मटेरियल्स दिया जाएगा, आप लोग उससे प्रिपरेशन करेंगे, फिर आप लोगों के टेस्ट चलेंगे। टेस्ट इतने ज़्यादा मैंने कंडक्ट किए हैं कि अगर जिसको जनरल नॉलेज नहीं भी आता था ना, कोऑपरेटिव लॉ नहीं भी आता था, इस वक्त वो इस काबिल है कि वो 70+ मार्क्स ना ले सकता है। तो आप लोग प्रिपरेशन कीजिए। अगस्त में इंशाल्लाह पेपर शेड्यूल हो जाएगा, जहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है। तो इंशाल्लाह अगस्त में भी होता है, अल्लाह करेगा इसका पेपर थोड़ा लेट चला जाएगा तो फिर ज़्यादा टाइम मिल जाएगा आप लोगों को। अगर अगस्त में ही होता है तो अभी बहुत टाइम पड़ा है। परेशान नहीं होना कि उर्दू का पेपर है, इंग्लिश ऐसे का पेपर है, सारे हो जाएंगे। अगर उसमें कम मार्क्स आते हैं तो आप जीके और जो है ना वो कोऑपरेटिव लॉ की जो है ना तैयारी करिए। अब कोऑपरेटिव लॉ के मैंने आप लोगों को नोट्स जो है ना वो दिए हैं, देखें कम्प्रीहेंसिव से नोट्स हैं, जिसमें ये हिस्ट्री का पोर्शन है उसका, कोऑपरेटिव लॉ का, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के एक्ट हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रूल्स हैं। उसके अलावा कुछ दूसरे ऑर्डिनेंसेस हैं, रिफॉर्म्स हैं, वो भी इसके शामिल हैं, वो दूसरी बुकलेट है। अब इसमें हिस्टोरिकल डेवलपमेंट मैंने कॉन्टिनेंट वाइज बनाई हुई हैं। जो किताबों में आप खिचड़ी देखते हैं ना, मिक्सचर होता है कि 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, जो 200 क्वेश्चन की एक बुकलेट बनी होती है, तो उसमें अब देखते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बने हो तो उसको कर नहीं, टॉपिक वाइज करें। टॉपिक वाइज करेंगे तो आप लोगों को उसका फ़ायदा होगा। मैंने कॉन्टिनेंट वाइज बनाए हैं कि जो कोऑपरेटिव हिस्ट्री है, मोमेंट हैं, या सोसाइटीज़ की डेवलपमेंट किस तरह से हुई है, फिर उसके अफेयर्स को भी मैंने जो है ना वो एक तरतीब से प्लान किया है। और फिर उसके अंदर मैंने पास पेपर्स डाले हुए हैं, जो 10 से 20 साल के पास पेपर्स थे, मैंने इसका कोई टॉपिक नहीं छोड़ा हुआ। और बाकायदा मैंने आप लोगों को प्लान इसका विजिबल जो है ना वो चैनल पे भी शेयर किया है। आप लोग चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसी चैनल के जो है ना डिस्क्रिप्शन में चाहें या चैनल को ओपन करें तो वहाँ पे उसकी जो है ना वो उसके मेन्यू में पड़ा हुआ लिंक, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं उधर भी डेटा शेयर करता रहता हूँ। चैनल पे तो रोज़ आप लोगों को अपडेट मिल रही होती है। तो सारी जो है ना चीज़ें, अब इसका पूरा 1 महीने का टेस्ट सेशन का पूरा प्लान मैंने दिया हुआ है। अब टेस्ट सेशन के अंदर स्टूडेंट समझते हैं कि सर तो सिर्फ टेस्ट देंगे, नहीं बच्चे, मैं आप लोगों को मटीरियल भी मिलेगा और यही वाला मिलेगा। जो इसके अंदर बाकी कुछ चीज़ें कमियाँ थी, जो इसके अंदर जो डेफिशिएंसी थी, वो पूरी हो चुकी हैं। आप लोगों को 100% से भी ज़्यादा जो है ना वो सिलेबस मिलेगा, जहाँ से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। अब इसमें देख भी सकते हैं कि मैंने चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज चीज़ें बनाई हुई हैं। कोऑपरेटिव मूवमेंट, इट्स हिस्ट्री एंड करंट डेवलपमेंट्स। अर्ली हिस्ट्री की आती है, उसकी फाउंडेशंस, बुनियाद कैसे बनी 18 to 19 सेंचुरी में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। फिर इससे आगे चलें तो नेक्स्ट टॉपिक है 21st सेंचुरी में कोऑपरेटिव मूवमेंट किस तरह से रहे हैं, इनकी डेवलपमेंट्स क्या हैं, इनका जो है ना ईयर किस तरह से रहता है, इकोनॉमी क्या है, इंटरनेशनल अलायंसेस क्या हो, वो किस तरह से काम करते हैं, समिट किस तरह का होता है। फिर उसके बाद जो है ना ये कॉन्टिनेंट जो है ना, फिर उसमें आगे देखें टॉपिक है करंट ट्रेंड्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट, ये है। उसके बाद जो है ना ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है नॉर्थ अमेरिका कोऑपरेटिव मूवमेंट। अब यहाँ पे सवाल भी आप लोग पढ़ सकते हैं, हु वाज द फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी एस्टैब्लिश इन नॉर्थ अमेरिका। साथ साथ जवाब भी लिखे हुआ है, प्रैक्टिस जो है ना आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। और एक काफ़ी ज़्यादा हैं, थोड़े से नहीं हैं। आप लोग 100% इसमें जो है ना वो 50-60 क्वेश्चन वाली जो है ना वो तरतीब बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग यहाँ से जो है ना पूरी जो है ना वो तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है ना आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि आप लोगों ने स्ट्रेटजीज़ किस तरह से बनानी है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में शेयर करूँगा 1 पेपर का कंप्लीट रोड मैप होना। आप लोगों ने सब ने उसको कंप्लीट सुनना है। आप लोगों को जो सिलेबस बताया जाता है ना 1 पेपर का, ठीक है ना, उसका मैं कंप्लीट जो है ना वो पोस्टमार्टम करूँगा। उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि 10 सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक्स कौन कौन से आते हैं। पढ़ाने वाले क्या तो देते हैं कि 10 सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक्स पढ़ा के छोड़ देते हैं, लेकिन आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस में बताने वाला हूँ। वो आप लोगों की अगली वीडियो आप लोगों का फ्यूचर डिसाइड करेगी। अस्सलाम वालेकुम।